किसी के शव यात्रा में शामिल होने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में शव यात्रा में शामिल होना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्र कहता है कि अगर हम किसी को कंधा देते हैं तो कदम कदम पर हमें एक यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। शव यात्रा में शामिल होना और किसी को कंधा देना शास्त्र अनुसार बहुत पुण्य का काम है। दोस्तों, अगर आप शव यात्रा में जाते हैं तो आपका एक दिन का अशुद्ध समझा जाएगा, यानी सूतक। यही शव को छूने वाले को 3 दिन का अशुद्ध माना जाता है। शव को कंधा देने वाले को 8 दिन का अशुद्ध माना जाएगा और यदि घर में किसी ने आत्महत्या कर ली है तो 6 माह तक का अशुद्ध माना जाएगा। परंतु दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी शव यात्रा में जाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ अनिष्ट हो सकता है। पहला है दोस्तों, अगर आप किसी के शव यात्रा में गए हैं तो वहां जाके आपको हंसना नहीं चाहिए या मृतक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसा भी हो, उसके शव यात्रा में जाके उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों, जब कभी शव यात्रा देखे या उसमें शामिल हो तो मृतक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। साथ ही आपकी कोई मनोकामना हो तो आप शव यात्रा के समय बोल सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है मरने वाला परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर के पास जाने के बाद परमेश्वर मृतक व्यक्ति से पूछता है कि तेरे शव यात्रा में कौन कौन आया था और किसने क्या कहा। ऐसे में आपकी बात परमेश्वर तक जाती है। तीसरा है, आपको शव यात्रा से लौटते वक्त कभी ये न कहे कि चलो। ऐसा कहने से जिसकी मृत्यु हुई है और अब जो प्रेत योनि में है वे आपका साथ हो सकता है। इसलिए शव यात्रा से लौटते वक्त आपको चलो शब्द का प्रयोग नहीं करना है। चुपचाप आपको घर की तरफ आना है। चौथा है दोस्तों, शव यात्रा के समय आपको कहीं भी जल का स्रोत यानी तालाब, कुआं आदि दिखे तो आपको पहने हुए वस्त्र के साथ ही स्नान करना चाहिए। स्नान आदि के बाद आपको मृतक व्यक्ति के नाम का जल देना चाहिए। उसके बाद आपको लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। फिर आपको नीम का दातुन करना चाहिए या नीम का पत्ता चबा के बिना पीछे मुड़े घर में प्रवेश करना चाहिए। 5वां है दोस्तों, अगर आप शव यात्रा में जाते हैं तो आपको सूतक तक कितने दिन का आपका सूतक है, मछली, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन और आपके परिवार में घोर परेशानी आ सकती है। 6ठा है दोस्तों, शव यात्रा से आने के बाद किसी भी कारणवश घर में जोर से ना हंसे, ना संगीत चलाए, ना किसी तरह का आनंद करे। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको हर धर्म ने स्वीकार किया है। मृत्यु सबको आनी है, फिर घमंड किस बात का। अच्छे कर्म कीजिए, धर्म और कर्म दोनों के साथ जुड़े रहिए। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। सीताराम। ये थी आज की कथा, कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर से आती हूँ नई कथा, नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। जब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।